जीवन संसार की बहुमूल्य संपदा है और अगर ईश्वर ने आपको ये संपदा बख्शी है तो निश्चित रूप से आप बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। और जीवन में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस मनुष्य के जीवन में आपने अनेक उपलब्धियां पाई होंगी और तमाम उपलब्धियों के उपरांत भी आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके जीवन के मानसिक स्थितियों पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ पा करके भी प्रसन्न नहीं है। और कठिन परिस्थिति तो ये है कि जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध है, हमें उसका एहसास नहीं है। जीवन में हम हमेशा अभाव से ग्रस्त रहते हैं। हमें अभाव जितना प्रभावित करता है, उतना प्रभाव प्रभावित नहीं करता। और हमारे 90% अभाव काल्पनिक होते हैं, सिर्फ वैचारिक होते हैं। वो व्यवहार रूप में हमारे सामने नहीं आता। आज हम आपसे छोटी सी चर्चा इसी विषय पे करने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी से हम अपनी बात स्पष्ट करना चाहेंगे ताकि हमारी पूरी बात आपको समझ में आए। एक जर्मन मैथमेटिशियन हुआ करता था जो पहले के जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में से एक था। वो हर साल नए बच्चों को पढ़ाता था और नए बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करने से पहले जब वो पहली कक्षा लेता था, फर्स्ट क्लास अटेंड करता था, तो वो एक सवाल पूछता था और उस सवाल के उत्तर देने वाले को ही वो व्यक्ति गणित पढ़ाता था। और इस वर्ष फिर से नया सेशन शुरू होने वाला था। क्लास में भीड़ लगी हुई थी क्योंकि उसकी क्लास ऐसी थी कि वो एक बार मैथमेटिक्स पढ़ा देता था तो आपको फिर देखने की जरूरत नहीं, रट जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बहुत बड़ा गणितज्ञ था और जादू था उसके पढ़ाने में। लोग खड़े होकर के भी उसकी क्लास में पढ़ना पसंद करते थे, भीड़ की कमी नहीं थी। क्लास खचाखच भरी हुई थी। वो आया क्लास में, बच्चे खड़े हुए, अभिवादन स्वीकार किया उसने, बच्चे बैठे और उसके बाद उसने पढ़ाना शुरू करे। उससे पहले हर साल की तरह एक सवाल उसने पूछा बच्चों से। उसने ये घोषणा की कि मैं हर बार की तरह इस बार भी एक सवाल पूछता हूं और उस सवाल का उत्तर जो देगा उसी को मैं पढ़ाऊंगा और जो उत्तर नहीं दे पाएगा हम उसे पढ़ाने में समर्थ नहीं। उसका सवाल था, उसने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, 2 और 2 बराबर क्या होंगे? 2 2 इक्वल्स टू व्हाट? 2 और 2 बराबर क्या? यही उसका सवाल था। उसने ब्लैक बोर्ड पे 2 लिखा, फिर थोड़ी दूर पे 2 लिखा और फिर बराबर की साइन लगाई और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उसने पूछा कि इसका उत्तर बताओ। एक एक करके लोगों ने उत्तर बताना शुरू किया। एक लड़के ने उत्तर बताया कि 2 और 2 प्लस कर देंगे और 4 आ जाएगा। एक ने उत्तर बताया कि 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। एक ने फिर उत्तर बताया कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर एक ने उत्तर बताया कि 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे और 1 आ जाएगा। और एक ने कहा कि ये 2 और 2 4 हैं और इसके बाद भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और ये चेन चलती रहेगी। इस तरह से जितने हजारों विद्यार्थी थे, सबने अपने अपने विवेक से, अपने अपने दिमाग से उत्तर दिया और वो गणितज्ञ किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और बहुत दुखी हुआ। अंत में हार मान गए सारे विद्यार्थी। फिर उसने कहा कि
आप किसी भी विद्यार्थी में इतनी क्षमता नहीं है कि आप हमसे विद्या प्राप्त करें। फिर विद्यार्थी वर्ग बहुत भावुक हो गया। उसने बहुत आग्रह किया कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें ताकि हम योग्य बन सकें, हम अगली कक्षा में आपसे प्रवेश पा सकें, आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकें। उस व्यक्ति ने उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक वाक्य कहा कि जब आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो क्या आपने इस प्रश्न को देखा? तो विद्यार्थियों ने विचार किया कि ये कैसा प्रश्न है, इसने प्रश्न किया, हमने प्रश्न का उत्तर दिया, इसमें देखने की क्या बात है। उसने कहा यही तुमने गलती कर दी। मैंने जो ये लिखा तुमने ये देखा ही नहीं कि दो फिर बराबर के बाद क्वेश्चन मार्क, बीच में कोई साइन है ही नहीं है। 2 और 2 के बीच आपको क्या करना है ये कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, न प्लस का, न माइनस का, न मल्टीप्लाई का, न डिवीजन का, न मल्टीप्लिकेशन का, किसी का कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। और जब कुछ है ही नहीं है तो फिर उत्तर किस चीज का? ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न है ही नहीं है, और जो प्रश्न ही नहीं है उसका उत्तर फिर कैसे हो सकता? हाउ कैन यू आंसर विदाउट अ क्वेश्चन? दैट इज नॉट क्वेश्चन, व्हेन हाउ कैन यू आंसर? और इतना सुनते ही सारे विद्यार्थियों का दिमाग अचंभे से भर गया। उनके दिमाग में ये बात आई। सेम इसी तरह से हम अपने जीवन में खुद को ऐसी स्थिति में रखे हुए हैं कि समस्याएं हैं ही नहीं और हम समस्याओं से परेशान हैं। परिस्थितियां विपरीत है ही नहीं और हम उससे ग्रस्त हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक थोड़े समय पहले रिसर्च आया था कि हम जिन समस्याओं से वास्तव में बहुत परेशान होते हैं, ऐसी समस्याएं सिर्फ 5% होती हैं, वरना 95% काल्पनिक समस्याओं से हम ग्रस्त हैं जो कभी भी व्यवहारिक रूप से हमारे सामने नहीं आते। आप खुद एक दिन अपनी समस्याओं पर विचार करिएगा और अपने डायरी में लिखिएगा 24 आवर्स की समस्याओं, और दूसरे दिन आप एनालाइज करिएगा, उसको पढ़िएगा कि जो समस्याएं आपने लिखी कि आप इन समस्याओं से परेशान हैं या ये समस्याएं आपको परेशान करेंगी, क्या वो व्यवहार रूप में आपके सामने आई? या आप और थोड़ा पीछे की डिटेल लीजिएगा, 4-6 महीने पहले आप जिन समस्याओं को लेकर बहुत परेशान थे, क्या वो समस्याएं आपके जीवन में सामने आई और उस समस्या से आप परेशान हुए, ग्रस्त हुए, उस समस्या ने आपको नुकसान पहुंचाया? 95% के आसपास उत्तर होगा नहीं, नहीं पहुंचाया। वो काल्पनिक थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों की उपज थी, आपकी नेगेटिव थिंकिंग थी, आपके गलत सोच का तरीका थी। और समस्याएं आपके सोच की उपज होती हैं, ना कि वो व्यवहारिक रूप से आपके सामने खड़ी होती है। ये जीवन का कड़वा सच है। उसी तरह से जैसे 2 और 2 के बीच कोई साइन नहीं लगी थी और हम उसका उत्तर नहीं दे सकते, ऐसे ही हमारे और समस्या के बीच कोई संबंध नहीं होता है, और जबरदस्ती वैचारिक स्थितियों से, वैचारिक परिस्थितियों से हम ग्रस्त होने की वजह से उस समस्या का निर्धारण करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, जबकि वो समस्या है ही नहीं है। उस समस्या से हम परेशान होने वाले है ही नहीं है, वो समस्या हमारे जीवन के लिए नहीं है। हमारे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का एक बहुत बड़ा अंबार है, और उस अंबार में ये समस्या का गणित बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे समझ गए और आपने अपनी 95% समस्याओं को पीछे छोड़ दिया, जिसने आपको परेशानी नहीं किया है, परेशानी नहीं करेगा, सोचिए आप कितना हल्का हुआ पाएंगे, खुद को कितना कंफर्टेबल फील हो जाएंगे,
अगर आपके दिमाग की 95% मेमोरी आपको पता चल जाए कि वो फालतू है, उसे आप डिलीट कर दें, उसे आप खत्म कर दें, तो आपका दिमाग कितना सुकून पाएगा, आप कितना हल्के हो जाएंगे, आपके मनोमस्तिष्क की परिस्थितियां कितनी सुखद हो जाएंगी, आपके कितने नेगेटिव विचार जो समस्याओं को जन्म दे रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। वो आपके लिए बेहतर सकारात्मक विचार को पैदा करेंगे जो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देगा, सुखद स्थितियां देगा और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन में हमेशा याद रखिए, समस्याएं वास्तविक रूप से जब तक ना आए तब तक वो समस्याएं नहीं है, वो आपके विचारों की उपज है और आपके विचार समस्याओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि समस्याएं अक्सर ही 5% परेशान करती है, बाकी 95% आप समस्याओं के पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं। आप खुद देखिए, जितने लोगों ने महान कार्य किया, जितने लोग बहुत बड़े ऊंचाई पे पहुंचे, वो इस परिस्थिति से बाहर थे। उनके पास समस्याएं कम थी ऐसा नहीं था, उनके पास समस्याओं का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिर्फ वास्तविक समस्याओं का सामना किया, काल्पनिक नहीं। वास्तविक जीवन के युद्ध लड़े, काल्पनिक नहीं। आप तो योद्धा हैं लेकिन विचारों में युद्ध लड़ रहे हैं, विचारों में एनर्जी खर्च कर रहे हैं, विचारों में अपना जीवन बिता रहे हैं, विचारों से भयाक्रांत हैं। इन चीजों से आप बाहर निकलिए और इसके लिए मेडिटेशन करिए, अभ्यास करिए अपने विचारों को नियंत्रण में ले आने का, क्योंकि समस्याओं की शुरुआत विचारों से होती है और विचार अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके लिए पैदा करने में समर्थ है, याद रखिए। तो विचारों को नियंत्रण करना समस्याओं को नियंत्रण करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि समस्याएं आपके हाथ में नहीं है कि आप उसे नियंत्रित कर सके, लेकिन आपके विचार आपके हाथ में हैं। और अगर आप विचारों को नियंत्रित कर पाने में सफल हो जाते हैं तो आप दुनिया के बादशाह और दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ है जो आप चाहें। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।